हेलो दोस्तों, हम छी धीरज और अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत अछि। और आजू क्लास में अहाँ सब पढ़ब 12th मैथिली 100 मार्क्स के सारांश। ठीक है, तो 12th जे कि बिहार बोर्ड क्रेश कोर्स जो कि स्टार्ट कर दिले छी और ई मैथिली के सारांश वीडियो अछि। और ई मैथिली में अहाँ 100 मार्क्स के की पढ़ब सारांश वीडियो। और सारांश में जे कि हम गद्य खंड के 5 देव और 5 पद्य खंड के देव, टोटल 10 टा भेल। मतलब 10 टा जे कि सारांश वीडियो देव और सारांश 10 ही देव और 10 टा में ही अहाँ के जे भी सारांश मतलब पूछत वही 10 टा में से पूछत। ठीक ना, चाहे गद्य खंड से पूछे या पद्य खंड से। तो जे कि ई हमर गेस है। और अहाँ के और बता दूँ, अहाँ सबके जे भी 2 नंबर के 5 नंबर के मतलब कहे के मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आइत। ठीक ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ के सारांश बता देव तो सारांश में से ही सब्जेक्टिव अहाँ सब लिख सकै छी। अहाँ के रटे के पड़त नहीं। अहाँ ये कहाँ जे बताब सारांश में अहाँ के रटे के कोई जरूरत नहीं रहत। ठीक ना, हम अहाँ के कहानी के तरह अहाँ के समझा देव तो अहाँ कहानी के तरह ही समझो। ठीक ना, अहाँ के रटे के या कुछ करे के कोई जरूरत नहीं, बस अहाँ हमार बात के सुनियो। जे समय जे जितना देर अहाँ हम समय मांगे छी उतना समय दियो हमरा पास। तब अहाँ सब देखियो मैथिली में जे 100 हम बात कर ली 100 में से अहाँ सबके 95 प्लस मार्क्स आयत। ठीक ना, 95 प्लस मार्क्स आयत, ये हमर गारंटी अछि। नहीं 95 तो 90% तो कोई नहीं रोकत। ठीक ना, 90% कोई नहीं रोकत, ये हमर चैलेंज अछि। तो अहाँ सब हमरा टाइम दियो। ठीक ना, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए छी जे कि सारांश। ठीक ना, तो हम एक सुधार कर देव और वैसे अहाँ सबके बता ही दिले छी सारांश वीडियो अछि ई। और जेमे हम गेस कर ले छी एमे रूना। ठीक ना, रूना जे गद्य खंड अछि, गद्य खंड के भाग एक रूना। ठीक ना, तो यही के हम सारांश वीडियो बताएब। चलो शुरू करी छी। तो एक बात और जे ई हम कक्षा के एक सीरीज देले छी जे क्रेश कोर्स के 2021 के जे टॉपर्स इस बार हम ही बनेंगे। ठीक ना, जे कि सीरीज है टॉपर्स इस बार हम ही बनेंगे, जे कि हम 2021 क्रेश कोर्स के सीरीज के नाम दिले छी। तो ई हमर सीरीज अछि ना, तो चैनल पर न्यू सी चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। और हम मतलब कि टैप तो नहीं कर ले छी, डायरेक्ट बता देब। ठीक ना, टैप करे में अब समय ज़्यादा लगत तो हमारा पास तो टाइम नहीं है, फिर भी हम अपना टाइम निकाल के अहाँ सबके पढ़ावे के कोशिश कर ले छी। चलो शुरू करी छी। तो अहाँ सब देख सकै छी जे अहाँ सबके एग्जाम में पूछत कि रूना शीर्षक कथाक सारांश लिखो। क्वेश्चन रहत कि रूना शीर्षक सारांश या कथाक सारांश लिखो। ठीक ना, तो अहाँ के लिखे के हम यहाँ 2 तरीके से बताएब। ठीक ना, पहला में अहाँ के समझा, दूसरा कहानी के माध्यम से बताएब। तो हम 2 तरह के मतलब 2 तरह से लिख ले छी। तो थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव के क्लियर करे लागी ऑब्जेक्टिव भी यही में क्लियर कर दे छी ताकि अहाँ सबके बढ़िया रहत। ठीक ना, अहाँ के एक चीज़ और यहाँ पर देखियो जे रूना अछि ना, जे जकर लेखक अछि मनमोहन झा के लिखले छै। तो मनमोहन झा रूना के लेखक के छथि मनमोहन झा और ई गद्य खंड अछि। ठीक ना, तो ये यहाँ पे मनमोहन झा के जन्म जो सरिसव पाही मधुबनी जिला में 11 अक्टूबर 1990 में भेले। तो अहाँ के पूछत कि मनमोहन झा के जन्म कता भेले, तो मधुबनी में, या डिस्ट्रिक्ट पूछ देत या गांव के नाम पूछ देत सरिसव पाही में। तो एक याद करब ऐसे जन्म जे कि कहाँ भेले जन्म, कब भेले जन्म, कहाँ भेले ई पूछत, लेकिन कब भेले ज़्यादा चांस नहीं रहे छै। लेकिन अहाँ एक ही याद कर लेब, अच्छा रहत। नहीं याद करब कोई बात नहीं, घबराए के नहीं बात है। ठीक ना, और जे मनमोहन झा जे छै जे शुरुआती काल में अपन वकालत के मतलब कैलथिन। ठीक ना, फिर जो गामह के विद्यालय में सेवा निवृत्त धरि अध्यापन मतलब कैलकै। ठीक ना, तो अपन गाँव में भी विद्यालय में मतलब पढ़ावे के काम कैलकै। ठीक, उसके बाद अहाँ देखू यहाँ जे मैथिली कथाक जे हिनका मनमोहन झा के मैथिली कथा में काफ़ी विशिष्ट स्थान प्राप्त भेलै। ठीक ना, और हिनका जे कि बंगला साहित्य तत्कालीन अंग्रेजी के मासिक पत्रिका भी अलै, प्रकाशित धार्मिक लघु कथा सबक सब अलै। ठीक ना, तो ई सब बात ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं छै, हम ऐसे बता दिले छी। और जे इंपोर्टेंट रहत हम अहाँ के बता दै छी। जैसे कि इंपोर्टेंट में अहाँ सबके जैसे रूना, झगड़ा, सांप कली, खिड़की मतलब खिड़कीक गप, आहट आत्मा, ई सब जे छै जे हिनका लिखल छै कथा। ठीक ना, उसके बाद अहाँ के और बता दूँ तो यहाँ पे
मतलब समसामयिक मैथिली कथा साहित्य में जो हिनका करुणा मतलब सम्राट कहल जाइत अछि, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जेक्टिव रहत कि करुणा सम्राट ककरा कहल जाइत अछि, तो मनमोहन झा के। तो अहाँ एक याद कर लू करुणा सम्राट ककर कहल जाइत अछि। और ई कृति जे अश्रुकण में पूछे, मतलब कि कृति लिख देत अश्रुकण किनकर, मतलब किनकर जे कथा संग्रह अछि, तो मनमोहन झा के ना। तो अश्रु या सचिता जे कि ई सब याद रह, या मीनाक्षी अहाँ के पूछ देत, ठीक ना। तो ये सब याद कर लू, जे बात बतले छी ये सब मतलब इम्पोर्टेंट अछि। उसके बाद हम चले छी सारांश पे, और सारांश में बतेली जे मतलब अहाँ के प्रश्न रहत कि रूना शीर्षक कथा में व्यक्त विचारक विवेचन करूँ या रूना शीर्षक कथा का सारांश लिखूँ, दोनों में से एक मतलब ऐसे अथवा करके रहत, या मतलब रूना शीर्षक सारांश लिखूँ, यही बार बार पूछे छै एग्जाम में और इम्पोर्टेंट अछि, ठीक ना। और अहाँ सबके लिए तो एहि बहुत खुशी के बात है जे कि सब क्वेश्चन के अथवा करके मतलब और करके रहत, ऑप्शनल रहत, ठीक ना। तो चलू शुरू करै छी। तो यहाँ पे यहाँ से हम शुरू करै छी, ठीक ना। तो एक बाद हम कहानी के माध्यम से समझाएब, दो प्रकार से यहाँ पर हम समझाएब, ताकि अहाँ सबके जे भी हम बताएब अहाँ के माइंड में एक बार मतलब कि गेला के बाद वापस नहीं आवे, इस हिसाब से हम समझाएब। तो हमारा पास टाइम दियो। तो यहाँ पे पहला जे रूना है ओहिमे प्रस्तुत कथा में मैथिलीक यहाँ पे पढ़ के बताबै छी पहले। तो प्रस्तुत कथा में मैथिली ललनाक चारित्रिक उत्कर्ष के अंकित कयल गेल अछि, ठीक ना। रूना यही कथाक आभार स्तंभ अछि। बोल रहा है जे प्रस्तुत अहाँ जब सारांश लिखब तो जरूर में लिखू प्रस्तुत कथा में मैथिली मतलब प्रस्तुत कथा में मैथिली ललनाक या चारित्रिक उत्कर्ष के अंकित कयल गेल अछि, ई ठीक लिखू। या ऐसे प्रस्तुत कथाक रूना जे कि मनमोहन झा के रचयिता, मतलब मनमोहन झा रचयिता अछि, ठीक ना। और अपन कविता मतलब कहानी या जो भी है कथा के माध्यम से लिखले छै कि रूना यही कथा के आधार स्तंभ अछि। एही में आधार स्तंभ कैसे कि रूना जे छै ना, जे एहि के आधार जे के मतलब मान लियो कि कोई मूवी देखे छी और मूवी में कोई हीरो रहे छै ना, तो वही के मतलब आधार रहे छै, स्तंभ रहे छै। इसी तरह रूना ई कथा में रूना जे कि आधार स्तंभ अछि, ठीक ना। एही में रूनाक हृदय भावुकता आ पति प्रेमक अपन चरमोत्कर्ष पर पहुँचल अछि, ठीक ना। जे रूना अछि, जे ई कथा में रूना के जो हृदय भावुकता से पति प्रेमक अपन चरमोत्कर्ष पर पहुँच, मतलब पति के लिए प्रेम जे कि चरमोत्कर्ष पर अछि। हम कहानी के बाद मतलब पहले बता रहा छी, बाद कहानी सुनाएब तो एकदम सिंपल से मतलब कि माइंड में तुरंत चल जाए, ठीक ना। कथाक प्रमुख आकर्षक रूना आ ओकर जीवनक थिक, जे कथा के बारे में जे ओकर रूना के जीवन के बारे में कथा के बारे में बतेले छै। रूना मिथिला के पति परनाय आदर्शमय नारी के प्रतिनिधित्व करैत अछि। जे रूना अछि, जे मिथिला के पति परनाय मतलब पति परनाय आदर्शमय नारीक जे कि प्रतिनिधित्व करैत अछि। रूना के जीवनक अत्यंत करुणा आ यथार्थ चित्र प्रस्तुत कथा में उपस्थित कयल गेल अछि। रूना अपन पतिक प्रतीक्षा में जीवन बिता दैत अछि। ई तो लिख देले छी, अहाँ यहाँ से लिखू या न लिखू चलते, ठीक ना। अहाँ के कहाँ से लिखे के रहत अहाँ के बताएब, सब्र करू, ठीक ना। अहाँ पहले समय दियो, तब अहाँ मतलब एक बार में मतलब आबै छी आ वीडियो चालू करै छी, क्लिक करै छी आ तुरंत पूरा के पूरा माइंड में चल जाए, ऐसा नहीं हो। टाइम देवे तभी होत। अहाँ के अभी बोरिंग लगत, बोरिंग मतलब कहे के मतलब अहाँ के अच्छा नहीं लगत, लेकिन फिर भी जबरदस्ती देखू तब समझ में आयत। हम अभी तक किताब पढ़ के बताबै छी, किताब पढ़ के बताएब, ओहिके बाद हम कहानी बताएब, अपन बात बताएब, तब समझ में आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे ई लिखू तो लिखू या न लिखू, और या अपना सीमा पर लिख दे प्रस्तुत कथा। जे प्रस्तुत कथा में रूना जकर लेखक अछि मनमोहन झा, और मनमोहन झा अपन कथा के माध्यम से बतेले छै जे रूना जे मिथिलाक जे कि नारीक अछि, जे हिनके बारे में ई कहानी में या ई कथा में पूरा जीवन के बारे में बतेले अछि, ठीक ना। ये सब लिख देवे या नहीं भी लिखब तो चलू चलते, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से लिखब कि रूना के विवाह चंदेश्वर झा सनी सुयोग्य आ सुंदर वरक संग होइत अछि। मतलब रूना के विवाह चंदेश्वर झा
से होइत अछि जे शनि सुयोग्य आ सुंदर वरक संग होइत। द्विरागमन बाद जे शादी होइके बाद जे द्विरागमन होइत अछि तऽ द्विरागमन बाद लड़ाई में जयबाक एवं सेना भर्ती होयबाक लेल ओ रूनासँ नाकक बेसरी मांगैत छथि। नाकक बेसरी मतलब नाक के जे श्रृंगार के सम्मान होते ने, मतलब हो ने, तो श्रृंगार के सम्मान मांगे छै। जे मतलब द्विरागमन जैसे यहाँ पे जे शादी होला के बाद द्विरागमन होला के बाद पहला दिन घर आबै छै, मतलब अपना ससुराल आबै छै, और वहाँ अयला के बाद पता चलै छै कि मतलब न्यूज के माध्यम से या जे भी पत्रिका के माध्यम से पता चलै छै कि वहाँ पर बॉर्डर पर लड़ाई हो रहल छै और वहाँ पर सेना में काफ़ी मतलब भर्ती हो रहल छै। तऽ भर्ती होला जे अपन रूना के पति छै जे चंदेश्वर झा, चंदेश्वर कथी चंद्रशेखर झा, तो चंद्रशेखर झा अछि। तऽ उ अपन पत्नी से कहै छै जे मतलब कि सेना में भर्ती मतलब होबे के मौका अछि, जे अहाँ हमरा पास तो पैसा नहीं छै, जे अहाँ हमरा अपन कान के जे मतलब नाकक बेसिक या अपन श्रृंगार के सामान छै जे अहाँ हमरा दे दू, और हम एकरा जे कि कोई दुकानदार के पास मतलब साहूकार के पास जाकर हम के मतलब रख दै छी, और हमरा जब सेना में नौकरी मिलला के बाद जे पैसा मिलत हम ओकरा फिर मतलब सधा के और फिर गहना जे श्रृंगार के सामान अछि वापस ले आए। मतलब यही बात बोलल छै चंद्रशेखर झा अपन पत्नी के रूना से, ठीक ना। तो यहाँ पे मुदा अबोध रूना लड़ाईक परिणाम के सोची गहना नहीं देत अछि, लेकिन रूना की करे छै जे अपन देखियो सेना में कोई भी यहाँ पर लड़की के पहला लड़ाई मतलब कि शादी भेले और पहला दिन ही ओकर पति जा रहल छै मतलब सेना में भर्ती होबे के लेल। तो ई भी यहाँ पे देखियो एक कहे के मतलब कि यहाँ पे लड़की भी देखियो ककरो शादी हो रहा है तो कोई सोचे से हम कैसे अभी जाए दिए, ठीक ना, और वो भी लड़ाई में, ठीक ना। तो कोई भी यहाँ पर ककरो मन भ जाए कि हम नहीं लड़ाई में नहीं जाए दिए, ठीक ना। तो एहि चलते वहाँ पर नहीं जाए दे लगी यहाँ पे जे रूना जे अपन पति के गहना नहीं देत अछि। एहि बात से हुनका मन शुद्ध भ जाइत आ गामक सँ भागी और फौज में भर्ती भ जाइत अछि। तो जे रूना के पति चंद्रशेखर झा अछि तो ओकरा मन में जो शुद्ध मतलब मन थोड़ा दुख हो जाए छै, और दुखी मन होला के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में वो अपना घर छोड़ के भाग जाइत अछि, ठीक ना, और वो फौज में जाकर भर्ती हो जाइत अछि। रूना अब पति की प्रतीक्षा करे लगली हैं। अब रूना जब अपन चंद्रशेखर झा के मतलब प्रतीक्षा जे कि पति के प्रतीक्षा करे लगली हैं। ओकर गामक एक हवलदार जखन गाम आयल तखन हुनका सँ अपन पति देवक वार्ता सुनी रूना के कपोल आनंद अश्रु सँ भीजी गलिक। कहे के मतलब हुनका गाँव में जे रूना के जे गाँव में रहे छै या चंद्रशेखर झा जे गाँव में छलै, तो उ गाँव के जे कि चौकीदार या हवलदार जकरा बोलै छी, हवलदार जे रहे छलै, तो हवलदार एले उ गाँव में। तो रूना हुनका से अपन पति के बारे में पूछे छै कि हमर पति केहन छै, और अपन पूरा बात हुनका बताबै छै, और उ हवलदार के सामने मतलब कि आनंद के आंसू जब देखियो खुशी तो भ जाए छै कि हमर पति के मतलब फौज में भर्ती भ गेलै, लेकिन आंसू यहाँ पे फिर भी जे घर छोड़ के बिना बतैले चल गेलै, फोन नहीं केलकै, बात नहीं केलकै ना, तो यहाँ पे आंसू यहाँ पे बहा रहल छै हवलदार के सामने। अपन ग्लानि के व्यक्त करैत ओ कहै लगली ही हुनका हमरा विषय में गप्पो करबा में घृणा होइत अछि या हुनहु, मतलब जे हुनका अपन पति के बारे में रूना बोलल छै जे हमरा मतलब हमरा से इतना ग्लानि भ गेलै, मतलब हमरा इतना से रुष्ट भ गेलै कि हमरा विषय में या हमर बातचीत में हुनका कोनो मतलब घृणा इतना भ गेलै कि हमरा विषय में बात नहीं करे छै। मतलब हवलदार से ई रूना कहै छै। आ हवलदार जे कि वहीं से मतलब आयल छलै जे मतलब कोई खत उत लिखल, तो हुनके बारे में हवलदार से पूछे छै। हुनका ई ने रूना यहाँ बोलल छै, हुनका ई ने विश्वास होनी जे हुनका सँ बेसी हम अपन गहना के बुझल, मतलब देखियो यहाँ पे बोलल छै जे हम अपन गहना के ज़्यादा हम नहीं हम सामान हुनका आगे में दे रहल छियै। हमर मतलब जे हमर पति मतलब पति जे हमर पति सब कुछ है, लेकिन गहना, लेकिन हम वहाँ पर बता रहल छै जे हम नहीं जाए दे, मतलब जाए दे छै, मतलब कि अपना मन से बोलल छै रूना कि हम मतलब हमरा नहीं विचार भेलै कि हम वहाँ जाए दिए, कैलाकि शादी भले मतलब नया शादी भेलै, ठीक ना। तो
देखियो हमरा तो उतना तो प्योर मैथिली तो नहीं आवे छे, फिर भी कोशिश कऽ के हम पढ़ा रहल छी। हम जांच में हारी गेलै आ हमरा से मतलब रूना फिर भी अपने आपके दोषी बोलल छे जे हम दोषी छी, कि फिर भी मतलब हमरा से जांच लेलकै, लेकिन हम जांच में हार गेली। अपन ग्रामीण भय हवलदार सँ ओ आग्रह करय लगली जे आब जखन गाम आबा हुनका संगे लेने आयब। बोल छे रूना हवलदार से जे अहाँ कभी भी अहाँ अब आयब गाँव में तो अहाँ अपना संगी मतलब कि हमर पति के लेके आयब। ओते ओ चंद्रशेखर झा के गाम जयबाक हेतु मना लेनी। जब गेले वहाँ हवलदार वहाँ जे बॉर्डर पे, तो चंद्रशेखर झा के ई सब बात बोलकर उनका मना लेलकै। जे के मना लेलकै? हवलदार। मुदा एही बीच गाम से हुनका तार पहुँचल गे माय बड़ दुखित छथि। मतलब बोले कि माय जे अहाँ के छै जे बड़ी दुख में छै, जे अहाँ बिना बात के या बिना बताए चल एलिए, जे बहुत ज़्यादा दुख अछि। चंद्रशेखर झा के सर मतलब चलबाक लेल ओ मतलब संग, यहाँ पर संग, ठीक ना, चंद्रशेखर झा के संग चलबाक लेल ओ हुनका कैंप जाइत छथि। तखन ज्ञात होइत छनि जे जख्मी भेलाक कारण से हुनका प्रांत भ गेलै। तभिए उनका मना लेलकै और वहाँ पे उनके साथ कैंप जा रहल छै, तभिए पता चले छै कि वहाँ लड़ाई शुरू भ गेलै और लड़ाई में हुनका मतलब कि काफ़ी चोट आ गए, जे कारण से उनका प्राण चल गेल, मतलब मृत्यु भ गेल। गाम आयला पर जखन ज्वर सँ पीड़ित रहितहु रूना हुनका सँ भेंट करय अयलीह, तखन ओ सत्य कथा नहीं कही फूसी बाजी रूना के आश्वासन द देलनी जे चंद्रशेखर झा नीक छथि। और जब चौकीदार अयलै गाँव फिर से दोबारा, तो चौकीदार रूना के वहाँ तबियत खराब छलै, ज्वर सँ मतलब फीवर जकरा बोले छी, बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित छलै। और फिर भी रूना उठ के हवलदार के पास गेले और अपना पति के बारे में बोले कि अहाँ हमारा पति के नहीं ले ली। तो यहाँ पर अपन पति के बारे में पूछल से केहन छै नहीं छै, तो यहाँ पर जे हवलदार छै जे रूना के नहीं बतेलकै कि अहाँ के पति जे कि शहीद भ गेल, नहीं बतेलकै। फिर भी यहाँ पर ना बता के बोले कि वहाँ पर ठीक छै, मतलब नीक छथि, ठीक ना, सत्य मतलब झूठ बोल के बतेलकै ताकि हुनका और काफ़ी कष्ट न हो जाए। सत्य कथा कहबाक हुनका साहस नहीं भेलनि, मतलब सत्य कथा कहबाक हुनका साहस नहीं भेलै। गाम सँ स्टेशन अयबा काल रूना जोर सँ दौड़ली हुनका समक्ष आबि हकमैत बाजलीह, काल्हि नहीं आबि भेल। मतलब यहाँ पे अब देखियो, जब यहाँ पर हवलदार जा रहल छै फिर से अपना स्टेशन पे गाड़ी पकड़ेला, तो वहाँ पे रूना फिर से मतलब दौड़ गेलै और मतलब काफ़ी हकमैत, और वहाँ पे बोले कि काल्हि नहीं आबि भेल। एक सरई झंझारपुर चली गेली, एक ई रुपया मतलब बोल छै जे अहाँ कहले नहीं तू, लेकिन ई रुपया लियो, और मतलब कुछ रुपया मतलब 200 या 200 300 रुपया दिलके, 300 अपन गहना के बेच के 300 रुपया फिर दिलके जे हमारे पति के दे दूँ ताकि खाए में या कुछ कोई मतलब किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं होते, ठीक ना। लेकिन पति तो उनका शहीद भ गेलै। ई रुपया हुनका चुपचाप सँ दे देब आ हमर शपथ ठीक आन ने क्यों बुझियो, और हमर शपथ अछि, मतलब हवलदार के बोल छै जे हमरा आन नहीं बुझियो। हुनका कहबैत जे गाम एला पर कहलथिन जे कमा के अनलहु अछि, मतलब उनका पति के पास पैसा मतलब रूना अपने आप के समझली कि हमारा पति के पास तो पैसा नहीं होते, मतलब होते ये चलते शायद गाँव नहीं अलै, और गाँव में एते बहुत दिन के बाद एते तो गाँवक मतलब गाँव के जो लोग छै या जो लोग मतलब छै ने, तो उनका से पूछते अहाँ कितना कमा के ले, तो अहाँ 200-300 रुपया लिए जाओ और हमारे पति के दे देब, को बोलबे अहाँ अब गाँव आओ, ठीक ना। तो झूठ बोल के अहाँ मतलब कि बोलबे, और ओ तहा तो बन्ही छूटी जाइत, और वो एते तो हमार जो बंधी है जो छूट जाइत, मतलब जेवर हम लगा दिले छी जे छूट जाइत। साड़ीक खूट सँ 200 टका मतलब लैत 200 रुपया दे रहल छै, 200 साड़ी जे खूँट में बांधले रहे छै उ खूँट से 200 रुपया टका लैत काल हवलदार ले लै छै, और कंकर व्यक्ति मूड भ जाइत,
मतलब यहाँ पर हवलदार देखे छे काफी निराश रहे छे, उनका पता रहे छे जे पति तो छै नहीं। ओ रूनाक हृदय विशालता पर मुग्ध भ जाइत अछि। रूना जे अपना गहना बनकी राखी नारी हृदयक उच्चताक प्रमाण दैत अछि, तकरा देखि ओ भाव विभोर भ जाइत अछि। अपन आँखि के नोर के बचबात ओ रुपया लऽ लैत छथि, मतलब फिर भी रुपया ले लैत अछि। लेकिन आब वहाँ पर बोलबे हम नहीं रुपया लेबै तो कैसे, लेकिन शपथ दे दिलकै रूना हवलदार से, आ रुपया लियू जे अहाँ हमरा गैर नहीं समझू। एहि रूप में यहाँ पर इतना तक कहानी खत्म भ गेल। आ नीचे में यहाँ पर लिख देवे नीचे से कि एहि रूप में प्रस्तुत कथा में रूना के जीवनक करुणा पक्षक मर्मस्पर्शी चित्र अंकित कयल गेल अछि, या यही रूप में प्रस्तुत कथा में रूना के जीवनक कथा अंकित कयल गेल अछि। पतिक प्रेम में समर्पित एहि नारीक हृदय हिमालय सन विशाल आ श्वेत बर्फ से स्वच्छ आ पवित्र अछि। और मतलब नीचे जे सारांश, मतलब जे कहानी में जे भी कहानी में ओके सारांश यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में, या जरा सीख नहीं कहे तो सीख नहीं, जे पति की मतलब पति की पत्नी प्रेम इतना जे अछि, मतलब अपना बारे में लिख देवे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देवे तो फिर भी चलते। तो पहला ई भ गेल, आ दूसरा तरह से हम यहाँ बतावे छी, ओके बाद हम अपना मन से बताएब, ठीक। तो वीडियो तो लंबा भ गेलै, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखिए अथवा में करके, ठीक ना, अथवा करके छै। तो यहाँ पे दो तरह से हम लिख रहा छी। तो यहाँ पे थोड़ा पहले स्पीड में पढ़ के बता देव, उसके बाद हम प्रमाण से बताएब। यहाँ पर रूना शीर्षक कथा के सारांश लिखू, यहाँ बोल छै। तो यहाँ पे लिखब जे हम, लेकिन यहाँ पर जे ठीक छै ई सबसे बेस्ट लिखल गई छै। जे प्रस्तुत कथा यहाँ पर ऐसे लिखने, प्रस्तुत कथा लिख देव, फिर कहानी यहाँ पर लिखब, ठीक ना। कहानी देखो प्रस्तुत कथा बारे में लिख देव 2 से 3 लाइन, और बाद कहानी लिख देव बीच में, जे कहानी छै लिख देवे। और नीचे में जे हम बतेले छी जे सीख जे मिलल छै या कुछ भी हो छै वही कथा में जे सब ई लिख देवे। तो अहाँ के 5 नंबर के रहत तो 5 नंबर मिलत, पक्का 5 10 नंबर के छै तो 10 में 10 नंबर मिलत, ठीक ना। तो यहाँ पे 10 नंबर में 10 नंबर मिलत। तो ये चलते अहाँ ई तरीके से लिखब तब, और ना तो बाकी यहाँ कहानी सुने लागे तो ऐसे लिखब तो अहाँ के ई तो नंबर नहीं मिलत। 10 में बात करै छी तो 10 में 7 नंबर देते, ऐसे में नंबर नहीं देते। लेकिन जे पहला स्टेप बतलै छी वो में नंबर मिलत, ठीक ना। एक स्टेप बाय स्टेप लिखब, वैसे हम पूरा क्लियर कर देब कैसे लिखे से। कहानी सुनू। एक ग्रामीण वाला, देखिए दूसरा तरीका से यहाँ लिखल अछि। तो यहाँ पे एक ग्रामीण बाला रूनाक विवाह 13-14 वर्षक अवस्था में भ गेलनि। ओही अबोध बाला सँ पति चंद्रशेखर झा एक राति अपन मंतव्य प्रकट करैत अछि। अपन मतलब मंतव्य मतलब अपन मन के बात प्रकट करैत अछि अपन पत्नी से। सुनैत छियैक, मतलब जे ओकर पति जो चंद्रशेखर झा के बोलल छै अपन पत्नी से, सुनैत छियैक जे मेरठ में बड़ लोक लड़ाई में भर्ती होइत अछि। जे बोलल छै मेरठ में बड़ लोक लड़ाई में भर्ती होइत अछि। अहाँ अपन बेसरी दिहतु तो बनकी राखी हम कोनहु चल जैतु। मतलब अहाँ अपन बेसरी है कान के या श्रृंगार अहाँ देतिए, मतलब देतिए तो हम किसी भी तरह से वहाँ बनकी रख कर चल जेती। और फिर जखन फौज मतलब जखन रुपया कमा क अनितहु तो बनहक सोरा लेब, बोलल छै चंद्रशेखर झा। रूना हमरा गहनाक मोह तो नहीं छल, मुदा ई जे लड़ाई में जैताह तो सुनी छियै जे लोक बाची के आबैत नहीं छैक। ते हम लाथ क लेलियै जे ई तो हमर मतलब नहीं हरक देल थिक, हम ककरूहु किएक देबैक। मतलब बोलल छै जे अहाँ गहना के, अहाँ के जे गहना अछि, जे अहाँ के गहना हमर तो मतलब कि अहाँ के मतलब नैहरक देल थिक, हम ई गहना के ककरो केला देबे, हमरा ई गहना के कोई लालसा नहीं अछि, ठीक ना। लेकिन जे लड़ाई में हम जाएब, लेकिन ई लड़ाई हो रहल छै, उ लड़ाई में जे मतलब कि मर के ही आबे अछि ना। मतलब कोई नहीं, मतलब लोग यहाँ बोले छै सुनी छियै जे लोग बाची के आबैत नहीं छैक लड़ाई में से। यही घटना पर ई बात बोल देलकै ना, तो ई बात पर ओकर पत्नी के मन में थोड़ा गलत मतलब कि होबे करे छै, कि मतलब खोए के डर रहे छै ना। यही घटना 3-4 दिनक बाद बिना ककरूह, मतलब पत्नी ने देलकै, लेकिन ई घटना के बाद 3-4 दिनुक ककरूह किछु कहने गाम से निपत्ता भ गेलहि। मतलब निपत्ता भ गेल मतलब चल गेल।
ओहिके बाद यहाँ पर ओकरा बाद सेना में भर्ती हवलदार के मुँह हुनक समाचार भेटै अछि। अब हवलदार आबै छै कि सेना में अहाँके पति के भर्ती भऽ गेलै। हवलदार साहेबक छुट्टी बीतला बाद पुनः मणिपुर जयबा काल रूना हुनका सँ भेंट करबा लेल अयलीह। मतलब जो मणिपुर में, ठीक ना, जगह की याद रखब। भाई आब तो एक सरे नहीं आए, मतलब अकेले नहीं आए, मतलब हवलदार के बोलल छै भाई। और ये भाई मतलब रूना के भाई एक तरह से हवलदार गाँव के भाई भले ना, तो गाँव यहाँ पर भाइये कहै छै हवलदार के। तो यहाँ पर बोलल छै भाई अहाँ आब तो अक्सरे नहीं आब, हमर पति के साथ मिलाब। आब कहिया धरि आब भाई, एखन कोना कहब तखन इच्छा, मतलब भाई के बोलल छै। आप मतलब हवलदार भाई साहब के बोलल छै अहाँ कहिया भाई आब, तब हवलदार बोल छै एखन कोना कहब तखन इच्छा अछि जे वर्ष दिन में एक बेर फेर आब। हमरा तो आश्चर्य लागत अछि जे पुरुष सब कोनो लोक वेद के छोड़ी के बिसरी जाइत। मतलब कि हम हवलदार साहब बोलल छै रूना से, हाँ सो तो ठीक है पुरुष की करियो, हृदय तो ओकरो छैक। यहाँ पर बोल छै अपन पति के, मतलब हृदय केहन अछि जे छोड़ के मतलब चल गेलै। बोल हवलदार अपन भाई मतलब अपन बहन से बोलल छै, रूना से बोलल छै ई बात, ठीक ना। तो मतलब है पुरुष की करियो, मतलब कि हृदय तो ओकरो छैक। छाती में पत्थर राखिए कऽ लोक स्वजन सँ फराक रहैत अछि। मतलब छाती पर पत्थर रख के कैसे, मतलब वहाँ पर बोलल छै पति के बारे में। तोहर सबक हृदय तो तेहन कोमल छनहु, यदि पुरुष ताही पर ध्यान दिउ लगै तो बताहे भ जाय। हवलदार साहेब जखन छुट्टीक बाद मणिपुर फ्रंट पर पहुँचला तो चंद्रशेखर झा सँ भेंट कैलनि। मतलब मणिपुर में ओकर पति रहै छै, जगह के नाम पूछत, मतलब ऑब्जेक्टिव में आ जायत। सब सूचनाक आदान प्रदान के बाद ओ चंद्रशेखर के मना लेलनि जे आब गाम जायब तो संगे चलब। मतलब जाके मना लेलकै, सब बात तो पहले बता देले छी। 6-7 मासक बाद, मतलब 6-7 महीना बाद गाम सँ तार गेलनि जे माय बड़ दुखित छथि। मतलब यहाँ पर जे 7 मतलब 6-7 महीना भऽ गेल और अहाँ के माय बहुत ज़्यादा दुखी अछि, ठीक ना। जल्दी आओ। यद्यपि लड़ाई में छुट्टी भेट गेलै, छुट्टी भी भेट गेलै। हवलदार आब चंद्रशेखर झा के खोज कयलनि। ई एकाएक गाम जा रहल छलह। गाम जाइते रूना पुछती तो की कहबी ते, मतलब जयबा सँ पहिने हुनका सँ भेंट करऽ आवश्यक छलनि। हुनका कैंप पर ले गेलहुँ तो पता लागल जे ओ लड़ाई में आहत भेल छथि। 3 नंबर बैरक छथि। ओतय गेला पर हुनका बेर पर सुने भेटल, सिर में चाट टांगल छलैक, लिखल छल सोल्जर नंबर 188 रात्रि 1:30 बजे पर मरि गेल। वहाँ पर गेले कैंप में तो पता चललै कि जे उनका मृत्यु मतलब शहीद भ गेलै। और वहाँ पर कैंप में गेले तो उनका जे कि बेड पर लिखल छलै सुनिए, और वहाँ पर सोल्जर नंबर 188 1:30 बजे रात में मृत्यु भ गेलै लिखल छलै। हम भारी मन सँ गाम अयलहुँ। हवलदार अपन बोलल छै हम भारी मन सँ गाम अयलहुँ। ओ हमरा अक्सर आबि बुझि बजलीह, लोक नहीं मानलक कि सब तो ठीके छै, मुदा हम रूना के कोना ई कहि सकैत छियैक जे ओ आब विधवा भ गेल हँ। हम कुंभ भ गेलहुँ। 1 हफ्ता बाद जखन मणिपुर आबि लगलहुँ तो रूना हमरा 200 टका गहना बनकी राखी देलनि। और मतलब बनकी रख के 200 रुपया दिलकै। ई हुनका तो द देवनी आ गाम आइबे कहनी, मतलब कह बनी लाभ हम द देवनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जे लिखल छै तो ई तो हमरा नहीं बेस्ट लागल, और जे हम बतैले छी उ अहाँ के लिख देब, ठीक ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा भ जाए, अब थोड़ा कहानी के माध्यम से बता दै छी। देखिए ई मतलब अहाँ के कैसे लिखे के अछि, तो रूना के बारे में पूछत तो लिख देब प्रस्तुत कथा, जे कि बतैले छी ना प्रस्तुत कथा। रूना के लेख प्रस्तुत कथा में रूना के बारे में मतलब चित्रण कयल गेल अछि। और रूना के कथा के जे लेखक अछि जे कोन मनमोहन झा नाम, तो मनमोहन झा अछि ना। इतना लिख देब। ओहिके बाद इतना तो लिख देब। ओहिके बाद यहाँ पे लिख देब जे ई कथा में रूना के जे जीवनक चित्रण कयल गेल अछि। ई कथा में जे रूना के चित्रण कयल गेल अछि। और अहाँ लिख देब कि ई कथा जे कि यहाँ पे जे काफ़ी
दुखपूर्ण कथा अछि। यहाँ ई लिख देब, ठीक ना। ओहिके बाद यहाँ पे लिखब जे इतना तो पहला प्रस्तुत में लिख देब, ठीक ना। तो लेकिन ई जरूर लिख देब कि रूना अपन मतलब पति के प्रतीक्षा जीवन बिता दैत अछि। ओहिके बाद ई सब लिख देब। ओहिके बाद यहाँ पर लिखब रूना के विवाह मतलब 13 से 14 साल में जे चंद्रशेखर झा के साथ मतलब होइत अछि। दिव्यागमन बाद रूना के अपन ससुराल मतलब आबै छै, तो पता चलै छै कि मणिपुर में जे सेना में भर्ती होइ छलै और तो पति जे सेना के मतलब सेना में जाए चाहे लागी अपन पत्नी से बोलले कि अभी सेना में भर्ती हो रहा है, जे हमरो मन करे छै जे सेना में हम भर्ती हो जाओ, और जे हमरा लागी तो पैसा मतलब हमरा पास तो पैसा नहीं छै, तो अहाँ अपन श्रृंगार के जे या नाक के जे सामान छै मतलब नाकक बेसर तो बेसिर उ हमरा दे दू, और हम ई गहना के जे कथी कहै छै जे साहूकार के यहाँ दे के कुछ पैसा लेके हम चल जाए नौकरी करें, और वहाँ जे पैसा कमा के आब तो हम गहना के फिर बहनकी से सुरा लेब। ई बात बोलल छै। और इहो बात एक बार ई तो बात बोल देलकै, और ए पर एक बात और बोल दै छै कि वहाँ सुनलिए कि मणिपुर में जे लड़ाई में जाए छै उ वहाँ से वापस मतलब कि जिंदा नहीं आबै छै, मतलब शहीद हो जाए छै। ई बात बोल देलकै ना। तो रूना के जे मन में जे हृदय में काफ़ी मतलब दुख भ जाए छै। और देखियो कोई भी पति पत्नी छै, तो कोई भी पत्नी अपन पति के नहीं चाहे छै कि हमरा हमने सामने मतलब मृत्यु भ जाए ना। तो यहाँ पे रूना और एके दिन भले शादी होला, ठीक ना। तो रूना ई बात सुन के अपन पति के गहना जे श्रृंगार के सामान नहीं दैत अछि, तो ई बात पर ओकर पति छै जे काफ़ी मतलब कि काफ़ी उनका मन कष्ट मतलब मन में काफ़ी कष्ट भ जाए छै। और मतलब रूना छोड़ के 2-3 दिन के बाद रूना और घर छोड़कर ओकर पति सेना में भर्ती हुए लायक चल गेल, और सेना में भर्ती भ जाइत अछि। ओहिके बाद रूना काफ़ी वैसे मतलब चिंतित भ गेलै। ई सब कहानी मतलब जे कहानी बतेले छी सब लिख देबै। अहाँ एके बतेले छी, ई शुरू से एक बार जरूर पूरा वीडियो तक देख लेबै, और सब पूरा कहानी लिखला के बाद जे मेन पॉइंट है लिख देब। और नीचे में यही कथा प्रस्तुत जे रूना के जीवन के बारे में मतलब चित्रण कल गेल अछि। और मतलब कोई भी पति मतलब पत्नी अपन पत्नी के बचावे लेल या मतलब कि काफ़ी पति पत्नी में मतलब पत्नी पति के मतलब काफ़ी मतलब चाहत अछि जे अपन पति मतलब पत्नी जे पति के नहीं मतलब किसी भी हालत में छोड़े के नहीं मतलब कोशिश मतलब नहीं छोड़े चाहे छै, जे कारण अपन पति के रोके लागी गहना नहीं दिल के, सब लिख देव नीचे में, ठीक ना। और मतलब पूरा कहानी लिख देव। तो अहाँ के कहानी ई कथा मतलब जे सारांश अछि वीडियो ई अहाँ के कैसा मतलब लागल हमरा जरूर बता दियो। और हम ई सारांश तो बतेले छी, एक तरह से कहानी पूरा पढ़ के बता देली, और एमे ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे या सारांश पूछत सब अहाँ के सब एमे बता देले छी। यदि अहाँ पूरा के पूरा देख लिए ई वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ लिए तो अहाँ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ई चैप्टर से आयत तो पूरा के पूरा अहाँ जवाब दे देब, ठीक ना। तो अहाँ 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देख लूँ। अहाँ के याद करे के कोई गारंटी मतलब कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज़ अहाँ ये कहानी तो मतलब कहानी तो सुन लेलिए, और सुन के अहाँ एक बार रिपीट के लिए करियो अपने मन में, अपने मन से बोलियो। अहाँ जैसे घूमे जाए छिए तो ये रूना के बारे में अपना मन से या अपना दोस्ते के बोलियो, हिंदी में बोलियो, और वहाँ अपन मैथिली में लिख देवे या मैथिली में बोले के कोशिश करियो, तो अपने दोस्त के बतेबे ना तो अहाँ के याद भ जाए। तो ई जरूर ई प्रयास करू, और अपने एक जरूर अपने मन से बोले के कोशिश करबे या अपना कॉपी में लेकर अपना मन से कहानी लिखे के कोशिश करबे। तो ई जे रूना जे चैप्टर छै अहाँ के कंप्लीट कर देली। तो अब हम कल मतलब कि हम अहाँ के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएब। तो चलू आज के लिए इतना ही। जय मिथिला, जय बिहार। और वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कर देव, ठीक ना। और चैनल पर न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देव प्लीज़। आप लोग शेयर तो मतलब करे नहीं छी, ठीक ना। हम हिंदियों बोल दी बीच में कोई बात नहीं। तो चलू, जय हिंद जय भारत।